साकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं इस बजट पे, फर्स्ट रिएक्शन आपका। बाजार थोड़ा सा निराश है, आपका फर्स्ट कमेंट बजट को लेकर के। नहीं, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव बजट है। इसमें जो संतुलन के साथ आर्थिक व्यवस्था में चलना चाहिए वो संतुलन मेंटेन्ड है, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। और जिन सेक्टर्स में कम से कम मेरी आकांक्षा थी कि हम लोग को फोकस करना चाहिए, फ्यूचर इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, हेल्थ रिसर्च, वो आ गए हैं। टूरिज्म के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो जो जिन सेक्टर्स में मुझे, एजुकेशन तीसरा सेक्टर जहाँ पे मेरे हिसाब से ज़रूरत थी आधुनिकीकरण की, वो तीनों सेक्टर्स हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव बजट है। केवल दो चीज़ों पे मैं कहूँगा हम लोग शायद थोड़ा और कर सकते थे। एक है डिसइन्वेस्टमेंट पर, कि क्योंकि उससे हमारे सरकार के पास रिसोर्सेज अधिक रेज हो सकती थी। और दूसरा है कि कुछ बड़ी बेट्स हम लोग शायद लेने की कोशिश कर सकते थे इकॉनमी पर मुझे लगता है सेक्टोरल बेट्स हो सकता है थोड़े दिन बाद भी आ सकती हैं, इमीडिएटली सब कुछ बजट में नहीं आएगा। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से सकारात्मक बजट है। और स्टॉक मार्केट आज गिरी है, पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सब पॉजिटिव हैं, अनुकूल हैं। जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या वो लगता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो अचीव कर पाएगी, या फिर मुश्किलें होंगी? क्योंकि जो पैसे जुटाए जाएंगे वो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो टारगेट रखा गया 80,000 करोड़ का, क्या उसको पूरा कर पाएगी? क्योंकि 2025 काफ़ी खराब गया। साकेत सर, आपसे सवाल है ये। मेरे हिसाब से पूरी तरह मैनेजेबल है। डिसइन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट डिमांड जो जिस तरह की मार्केट है, डिसइन्वेस्टमेंट तो हम लोग और भी कर सकते हैं। आईएफसीआई का तो ऑलरेडी शुरू ही हो गया है बातचीत डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट को अचीव करने में कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, अगर कोई अभूतपूर्व या अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव नहीं आता है टैरिफ्स वगैरह की वजह से। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर हम लोग का अमेरिका के साथ एफटीए नहीं हो पाता है अगले 6-8 महीने में, तो थोड़ा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि हम लोग को कुछ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बट अदरवाइज मैनेजेबल है। और जिस तरह से अब की इस बजट में एक और अच्छाई है कि जहाँ जहाँ पे खर्च करना है, बड़े हेड्स की कहानी नहीं है, स्पेसिफिक है कि इस चीज़ पे इतना है, इस चीज़ पे इतना है, इस चीज़ पे इतना है, जिससे कि कंट्रोल रहेगा लगातार कि उसके आउटकम क्या हो रहे हैं, और नियंत्रण भी रहेगा कि ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी। तो फिजिकल डेफिसिट मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है, हमारा फॉरेक्स भी ठीक ठाक है। अब कोई नई चीज़ ना हो तो लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से दो रिस्क हैं इकोनॉमी के लिए, एक है ट्रम्प, एक है एआई। और इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को सजग रहना पड़ेगा।